हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 नाभिक का नया वीडियो। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ा कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है, क्यों होता है, और उसमें हमने जो ऊर्जा निकलती है नाभिकीय विखंडन में उसकी वैल्यू भी निकाल ली है कितनी होती है। आज हम बात करने वाले हैं श्रृंखला अभिक्रिया, उसके प्रकार, और बाद में समझेंगे श्रृंखला अभिक्रिया में आने वाली कठिनाइयों के बारे में। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में। बहुत आसान सा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सब लोग हेडिंग लगा लीजिए, नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों उसको चेन रिएक्शन। क्या होती है श्रृंखला अभिक्रिया? हमने पढ़ा अभी तक कि जब किसी अस्थाई भारी नाभिक के ऊपर हम किसी न्यूट्रॉन को दे के मारते हैं, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो वो न्यूट्रॉन उस भारी नाभिक के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये यूरेनियम है, यूरेनियम 235 मान लिया हमने। यहाँ एक न्यूट्रॉन इसके ऊपर जाके गिरेगा और ये यूरेनियम इसको अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित करने के बाद इसका होगा विखंडन। मान लीजिए यूरेनियम 235 ने इस न्यूट्रॉन को अवशोषित किया, तो ये क्या बना? यूरेनियम 236। और अब इसका काम है टूटने का, और ये किन्हीं दो या दो से ज़्यादा नाभिकों में टूट जाएगा। ये पिछली बात, ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में की हुई है कि नाभिक जब नए नाभिकों में टूटता है तो क्या होता है। हमने वहाँ पढ़ा बच्चों कि जब भारी नाभिक दो या दो से ज़्यादा नए नाभिकों में टूटता है तो वहाँ 2, 3 या 4 नए न्यूट्रॉन मतलब उसके अंदर से छिटक के बाहर आ जाते हैं। तो हमने कहा कि यहां से मान लीजिए हमने 3 न्यूट्रॉन निकले, हमने मान लिया 2 भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं, 4 भी निकल सकते हैं। ये तब समझ आएगा ज़्यादा जब आप नाभिकीय विखंडन पढ़ के आएंगे। वहाँ आपको मैंने बताया था कि जब नाभिक का विखंडन होता है तो साथ में 2, 3 या 4 नए न्यूट्रॉन भी निकलते हैं नाभिक के अंदर से ही। अब ये जो न्यूट्रॉन हैं, अगर इन्हें ऐसी परिस्थितियां मिले कि ये आगे नए नाभिकों का विखंडन कर दें, मान लीजिए आपने यूरेनियम का एक टुकड़ा लिया, ऐसा तो होगा नहीं बच्चों कि उस यूरेनियम में केवल एक ही नाभिक होगा, एक ही परमाणु होगा। अगर आप छोटा सा टुकड़ा भी लेंगे तो उसमें भी बहुत सारे परमाणु होंगे यूरेनियम के। तो जब किसी एक यूरेनियम का आप विखंडन कराएंगे और उसके विखंडन से जो नए न्यूट्रॉन निकले, मैंने यहाँ 3 मानने हैं, तो ये आगे के यूरेनियम के परमाणुओं का भी तो विखंडन कर पाएंगे। ये इसके पास जाएगा, ये इसको अवशोषित कर लेगा, और यहां से नए फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। जैसे इसने इसको अवशोषित किया, ऐसे ही ये आगे वाले यूरेनियम के नाभिक ये नए निकले हुए न्यूट्रॉनों को भी तो अवशोषित करेंगे। हमेशा नहीं करेंगे, हो सकता है बाहर निकल जाएं, लेकिन हम मान रहे हैं कि ऐसा होगा, होता है ऐसा। ये वाला इसको अवशोषित करेगा, ये भी यहाँ से कितने न्यूट्रॉन निकाल लेगा? 3। अब विखंडन जो हो रहा होगा वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ कि यूरेनियम टूट के कैसे किस में बदलेगा, बेरियम क्रिप्टोन में कैसे बदलेगा, वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ हमारा मोटिव सिर्फ ये है कि श्रृंखला अभिक्रिया क्या है। ये जो नए न्यूट्रॉन 3 निकलेंगे, कि या ये भी आगे नए यूरेनियम के नाभिकों को जो आगे बैठे हुए होंगे उनको भी विखंडित करेंगे, और फिर इनसे नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि ये बन चुकी है विखंडन की श्रृंखला, एक चेन बन गई। भाई एक नाभिक टूटा, उससे 3 न्यूट्रॉन निकले। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये 3 न्यूट्रॉन आगे 3 नाभिकों को और तोड़ेंगे। प्रत्येक नाभिक से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 1, 2, 3, ऐसे ही यहाँ 3 और ऐसे ही 3 यहाँ। ये 3 आगे फिर 3 को तोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये एक श्रृंखला बनती जा रही है। इसी को बोलते हैं बच्चों नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया। कैसे लिखेंगे आप, मैंने समझा दिया, आप समझ भी गए होंगे। आप इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि जब किसी नाभिक का विखंडन होता है तो विखंडन के दौरान उस नाभिक से कुछ नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां मिलें
कि ये न्यूट्रॉन आगे के किसी और नाभिकों का विखंडन कर सकें, तो इस प्रकार विखंडन की एक श्रृंखला तैयार हो जाएगी, जिसको बोल देंगे नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया। अभी हमने ये माना कि सारे विखंडन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सारे विखंडन करें। मान लीजिए यहां से 3 न्यूट्रॉन निकले तो मान लीजिए इनमें 2 ने किया, ये बाहर निकल गया। हो जाता है बच्चों ऐसा कि हाँ, जरूरी नहीं है कि 3 ही आगे विखंडन, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना करे इनमें से, श्रृंखला अभिक्रिया रुक जाएगी। ये 3 निकले, इनमें से मान लो 2 ने किया, इसमें से 3 निकले, इसमें तीनों ने कर लिया, और इसमें से 3 निकले, उसने 1 ने कर लिया। लेकिन क्या विखंडनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? एक विखंडन हुआ, 1 से कितने विखंडन होंगे? 3। 3 से कितने होंगे? 3 3 9 विखंडन होंगे। फिर 9 से कितने होंगे? 27 होंगे। 27 से कितने होंगे? 81। और आप सब लोग जानते हैं कि एक विखंडन होने से कितनी ऊर्जा मिलती है? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 से 3 से कितनी मिलेगी? 600 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 600 और 200 800। और ये 9 से कितनी मिलेगी? 1800 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर ऐसा काम हो गया तो हमें कुछ ही मिली सेकंड में, सेकंड भी नहीं लगेंगे बच्चों इस काम में, बहुत तेजी से होता है ये काम। इतनी तेजी से होगा कि हमें इतनी ऊर्जा मिलने में कुछ ही मिली सेकंड लगे। सेकंड नहीं कह रहा हूं, मिली सेकंड कह रहा हूं। ये मान के चलिए आप, अगर मैं ये कहूं कि ये काम कितनी जल्दी होगा, तो आप अगर प्रकाश की चाल जानते हैं 3 × 10⁸, तो आप उसका 10 या मान लीजिए 5% निकाल लीजिए। 5/100, 5 × 15 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। ये न्यूट्रॉन जो निकलते हैं ना, ये इतनी तेजी से चलते हैं बच्चों, 15 × 10⁶ मीटर पर सेकंड से। और ये इतनी तेजी से विखंडन करेंगे, और ऊर्जा जो हमें ये मिल रही है 1800, 600, 2400 और 200, 2600। अभी तो कुछ ही विखंडन हुए हैं, अभी तो लाखों करोड़ों विखंडन होंगे। और बच्चों जो हमारा परमाणु बम बनता है वो इसी श्रृंखला अभिक्रिया पे आधारित है। परमाणु बम सुना होगा आपने, उसका सही नाम है नाभिकीय बम, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? परमाणु बम, एटम बम। सुना? हिरोशिमा नागासाकी वाली घटना सब नहीं सुन रखी होगी, इतिहास पढ़ा है आपने। तो ये है नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया। अब ये होती है बच्चों 2 प्रकार की, एक होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। आप सब हेडिंग लगा लीजिए, श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकार। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकार। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। एक होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। सबसे पहले जानते हैं अनियंत्रित को। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। बच्चों जो भी मैं आपको समझा रहा था ना, ये क्या थी? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जो मैंने अभी आपको समझा। लेकिन समझते हैं, मान लीजिए आपके पास एक नाभिक है, इस नाभिक का विखंडन हुआ और उसमें से नए 3 न्यूट्रॉन निकले, और इन 3 में से मान लीजिए 2 ने या 3 ने, एक से ज्यादा ने क्या किया? विखंडन। इसने भी किया, इसने भी किया, इसने नहीं किया। यहां से फिर 3 निकले, यहां से फिर 3 निकले। इन 3 में से 2 ने कर दिया, और इन 3 में से 3 ने कर दिया। अब इसमें से कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 3। इसमें से 3, सब में से 3 3। मान लीजिए इसमें से 1 ने किया, इसमें से 2 ने किया, इसमें से 3 ने कर दिया। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है, विखंडनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया को बोलते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जिसमें जब किसी, सुनना ध्यान से, जब किसी नाभिक के विखंडन से, नाभिक के टूटने से, नाभिक के विखंडन से उत्पन्न या प्राप्त न्यूट्रॉनों
में से समझते हैं। भाई इस नाभिक का विखंडन हुआ, इससे हमें कुछ न्यूट्रॉन प्राप्त हुए। विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉनों में से एक से अधिक न्यूट्रॉन आगे विखंडन की क्रिया में भाग लेते हैं तो ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ये आप लिख लीजिए। क्या समझ आ पाया मैं आपको कि ये क्या होती है नियंत्रित? मान लीजिए एक नाभिक टूटा, 3 न्यूट्रॉन निकले, 3 में से तीनों ने आगे विखंडन किया, तो आगे 3 नाभिक टूटेंगे और हर से 3 निकलेंगे, तो 3 तिया 9। एक विखंडन से 3 विखंडन हुए, अगले 3 विखंडन से 9 विखंडन होंगे, 9 से 27, 27 से 81। मतलब विखंडनों की संख्या लगातार क्या होती जा रही है? बहुत ज्यादा। 3 में से अगर एक करता, 3 में से एक करता, एक से कितने न्यूट्रॉन निकलते? 3। उन 3 में से फिर एक करता आगे, फिर उनमें से एक करता, तो यहां ऊर्जा ज्यादा गुणा नहीं होती, यहां तो ऊर्जा नियत रहती। उसको बोलते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। लेकिन यहां जितने न्यूट्रॉन निकले उनमें से एक से ज्यादा ने विखंडन किया। जैसे 3 निकले, 3 में से कितने विखंडन कर सकते हैं? 2 भी, 3 भी। और फिर मान लीजिए 2 ने विखंडन किया, तो 2 से कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 3 दूनी 6। उन 6 में से 4 ने कर लिया। 4 से कितने निकलेंगे? 12। 12 में से 8 ने कर लिया। ऊर्जा तो कहीं गुना बढ़ती जा रही है ना। ऐसे श्रृंखला अभिक्रिया को बोलते हैं बच्चों अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। मतलब इतना आसान नहीं है ये काम, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको कि अगर ऐसा हुआ तो इसको ये बोल लेंगे। चलिए अब बात करते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की। सुनिए भाई, मान लीजिए ये वो नाभिक है और उसमें हमने न्यूट्रॉन दे के मारा और इसका विखंडन हो गया, और कितने न्यूट्रॉन निकले? 3। बच्चों फिर से बता रहा हूं, 2 भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं, 4 भी निकल सकते हैं, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। और तीनों के सामने एक एक नाभिक है, लेकिन इसका विखंडन नहीं हुआ, इसका विखंडन नहीं हुआ। मतलब ये न्यूट्रॉन विखंडन नहीं कर पाया। कारण पता पड़ेंगे क्यों नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी बस ये समझो कि ये कर ही नहीं पाया, इसको तोड़ ही नहीं पाया। ये न्यूट्रॉन इसका विखंडन नहीं कर पाया, लेकिन इस न्यूट्रॉन ने इसका विखंडन किया और यहां से निकले 3 न्यूट्रॉन। अब इन 3 के सामने फिर 3 नाभिक, ये विखंडन नहीं कर पाया, ये विखंडन नहीं कर पाया, लेकिन इसने कर दिया, इस वाले ने, तो यहां से 3 निकले। तो यहां से कितनी ऊर्जा निकली थी? एक यूरेनियम के विखंडन से कितनी ऊर्जा निकलती है? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका विखंडन नहीं हुआ, इसका नहीं, यहां से कितने निकलेगी? 200। यहां इसका नहीं हुआ, इसका नहीं, तो कितनी? 200। तो देखो यहां ना ऊर्जा नियत है, यहां भी 200 निकली, यहां भी 200 निकली, यहां भी 200 निकली, लेकिन यहां ऊर्जा क्या थी? बहुत ज्यादा गुणा होती जा रही थी। वो आपने गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, 1 3 9 27 ऐसा हो रहा था यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है? 200 200 200। तो जब किसी नाभिक के विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉनों में से केवल एक न्यूट्रॉन आगे विखंडन की क्रिया में भाग लेता है, तो ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ आई कि नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में ऊर्जा की मात्रा नियत रहती है, केवल एक ही न्यूट्रॉन विखंडित करता है, चाहे 4 निकले, चाहे 3 निकले, चाहे 2 निकले। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में ऊर्जा बहुत ज्यादा मिलती है और उसमें हम विखंडनों की संख्या लगातार बढ़ते हुए देखेंगे। बच्चों, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया एक बहुत ही बेकार चीज है, क्योंकि इससे कोई फायदा तो हमारा है नहीं। एटम बम बन रहा है जिससे हमें बहुत ज्यादा खतरा है।
हिरोशिमा नागासाकी की यह घटना हम सबने पढ़ रखी है कि कितना नुकसानदायक ये है, लेकिन नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का हमें फायदा है। इसकी सहायता से हमें ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि आज हम कर भी रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बिजली अभी इसकी सहायता से इसलिए नहीं बना पाई जा रही क्योंकि इसमें बहुत सारा खतरा है। कभी भी श्रृंखला अभिक्रिया जो नियंत्रित है वो अनियंत्रित हो सकती है और उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब हम ये पढ़ने वाले हैं बच्चों, लास्ट सेगमेंट है वीडियो का, कि किसी श्रृंखला अभिक्रिया में आने वाली क्या क्या कठिनाइयां हैं, किसकी वजह से वो श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित से अनियंत्रित हो सकती है और क्या वो श्रृंखला अभिक्रिया बंद भी हो सकती है। ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सब हेडिंग लगाएंगे, श्रृंखला अभिक्रिया में होने वाली कठिनाइयां। श्रृंखला अभिक्रिया में होने वाली कठिनाइयां। इतना आसान नहीं है श्रृंखला अभिक्रिया बनाना कि भाई चलो यूरेनियम तोड़ दिया और बहुत सारी ऊर्जा बना देंगे, घर बैठे परमाणु बम बना दोगे ना। ऐसे परमाणु बम बनता तो तुम सब लोग एक एक परमाणु बम लेके आज घर में बैठे होते अपने। कठिनाइयां बात करते हैं, क्या क्या कठिनाइयां आती हैं श्रृंखला अभिक्रिया में, बात करते हैं। सबसे पहले कठिनाई नंबर 1 बच्चों, सबसे दिक्कत की बात यह है कि हमारे पास ईंधन जो है, ईंधन किसको बोलते हैं, जिसका विखंडन होता है, जैसे यूरेनियम। यूरेनियम को क्या बोलेंगे, ईंधन। ईंधन मतलब जिसका विखंडन होगा, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। हमारे जो प्रकृति है, हमारी प्रकृति में या प्रकृति से प्राप्त होने वाले यूरेनियम में समझना इस बात को। मान लीजिए आपके सामने यूरेनियम का भंडार पड़ा हुआ है, बहुत सारा यूरेनियम। आपने उसमें हाथ डाला और कहा कि ये है यूरेनियम। तो हमने कहा प्रकृति से प्राप्त होने वाले यूरेनियम में केवल 0.7% यूरेनियम 235 होता है तथा लिख लेते हैं एक बार, फिर समझेंगे। तथा शेष 99.3% यूरेनियम 238 होता है। हमने कहा भाई, आपने, अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, कि आप कहीं से 1000 किलोग्राम यूरेनियम लेके आए तो उसमें से केवल 7 किलोग्राम यूरेनियम 235 होगा और बाकी 993 किलोग्राम यूरेनियम 238 होगा। आपने कहा क्या दिक्कत है इसमें, हमें बताओ। कि ये तो कोई दिक्कत नहीं हुई कि भाई आप खरीद के लाए, उसमें 7 किलोग्राम यूरेनियम 235, 993 किलोग्राम 238, केवल 0.7% क्या है, यूरेनियम 235। हमने कहा दिक्कत ये है कि बच्चों कि ये जो ज्यादा वाला हिस्सा है, जो हमारे पास ज्यादा मात्रा में है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है भैया? ऐसे यूरेनियम को तोड़ने के लिए, मान लीजिए यूरेनियम 238 का नाभिक है, 238 का, अगर इसको तोड़ना है तो मुझे यहां से जो न्यूट्रॉन भेजना है उसकी ऊर्जा होनी चाहिए 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। अगर मुझे यूरेनियम 238 के एक नाभिक का विखंडन कराना है, नाभिक को तोड़ना है उसको, तो किससे तोड़ेंगे? न्यूट्रॉन से तोड़ेंगे। तो मुझे उस न्यूट्रॉन की ऊर्जा इतनी चाहिए 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि ये जो यूरेनियम 235 है, इसके नाभिक को तोड़ने के लिए केवल ऊर्जा चाहिए 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान देना, यहां मिलियन है, मिलियन का मतलब 10 की घात 6, इसका मतलब है 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये देखो कितना, 0.025, कुछ किताबों में इसको 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और ये ना, इतनी ऊर्जा किसी भी न्यूट्रॉन को बिना कुछ ऊर्जा दिए प्राप्त हो जाएगी। मतलब वो अपने आसपास से इतनी ऊर्जा ग्रहण कर लेगा। मतलब यूरेनियम 235 को तोड़ने के लिए ना मुझे सिर्फ न्यूट्रॉन चाहिए, वो अपने आप तोड़ देगा यूरेनियम 235 को। लेकिन यूरेनियम 238 को तोड़ने के लिए इतनी ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो न्यूट्रॉन चाहिए हमें
1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ऊर्जा का। आपने कहा फिर क्या दिक्कत है, दे दो, ऊर्जा देनी तो हमें आती है, इतनी ऊर्जा दो से और तोड़वाओ। हमने कहा हाँ इतनी ऊर्जा हम दे देंगे, किसी भी न्यूट्रॉन को हम इतनी ऊर्जा दे सकते हैं। 1 मिलियन, इतनी ऊर्जा तो वो खुद ले लेगा, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसे देने की जरूरत नहीं है और तोड़ देगा जाके। लेकिन किसको, यूरेनियम 235 को। वो यूरेनियम 238 को नहीं तोड़ सकता। यूरेनियम 238 को अगर तोड़ना है तो आपको देनी पड़ेगी इतनी या इससे ज्यादा ऊर्जा। हमने कहा देते हैं, हमने ऊर्जा दी। यूरेनियम 238 के पास एक न्यूट्रॉन भेजा हमने बच्चों, कितनी ऊर्जा का, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने कहा बढ़िया, क्या टूट जाएगा, टूट गया। और यहां से 3 जो न्यू न्यूट्रॉन निकलेंगे, 1 2 3। इनके सामने भी कौन होगा भाई, यूरेनियम 238 होगा, क्योंकि कितना सबसे ज्यादा क्या है यूरेनियम, देखो 1000 किलोग्राम में इतने कौन है, यूरेनियम 238। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसके आगे कौन बैठे होंगे, यूरेनियम 238। अब इनको टूटने के लिए भी कितना चाहिए, कितनी ऊर्जा चाहिए, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा। हमने कहा हाँ हमने दी है तो इनकी भी इतनी होगी। तो ये देखा गया बच्चों कि जो ये विखंडन से उत्पन्न हुए हैं न्यू न्यूट्रॉन, नए न्यूट्रॉन जाए हैं, इनकी ऊर्जा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, इनकी ऊर्जा बहुत कम है, और जो इन नए नाभिकों को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब हमने बाहर से जो न्यूट्रॉन भेजा है वो इस नाभिक को तो तोड़ देगा, लेकिन इस नाभिक से जो नए न्यूट्रॉन निकलेंगे वे आगे 238 को नहीं तोड़ पाएंगे, वे 238 को तोड़ने में असमर्थ हैं। मतलब आगे विखंडन नहीं होगा और बच्चों श्रृंखला अभिक्रिया रुक जाएगी, बनी नहीं पाने की। बस एक बार ऊर्जा मिली, आगे ऊर्जा नहीं मिलेगी। ये थी कठिनाई किसकी, ईंधन की, कि भाई जिस ईंधन को तोड़ना आसान है, 235 को तोड़ना आसान है, वो कम है प्रकृति में, और जिसको तोड़ना मुश्किल है वो ज्यादा है। तो क्या करें भाई, तो इसका तो एक ही उपाय है कि हम किसको तोड़ें, यूरेनियम 235 को। वो 1000 किलोग्राम यूरेनियम मंगाएं, उसमें से केवल 7 किलोग्राम हमारे काम का हो और 993 किलोग्राम हमारे किसी काम का नहीं, वो वेस्ट हो जाएगा। इससे दिक्कत यह है कि यूरेनियम के भंडार जिन भी देशों में हैं वे जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो एक तरीका तो ये है कि हम यूरेनियम, मतलब प्रकृति से जो हमें यूरेनियम मिल रहा है उसे किसी भी तरीके से, तरीके हैं बहुत सारे, यूरेनियम 235 को अलग कर लिया जाए और फिर उसको तोड़ा जाए। जो हमारे पास न्यूट्रॉन है वे उनको आसानी से तोड़ देंगे। बात कर लेते हैं उसकी थोड़ी सी, उसमें भी दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि यूरेनियम 235 आसानी से टूट जाता है तो वो एकदम से हो जाए, लेकिन उसमें भी दिक्कत है। उसमें दिक्कत क्या है, सुनो बच्चों, यूरेनियम 235 जो कि कम मात्रा में उपलब्ध है, उसको तोड़ने के लिए जो न्यूट्रॉन चाहिए उसकी मात्रा, उसकी ऊर्जा ज्यादा हमें नहीं चाहिए। 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो टूट जाएगा। मान लीजिए टूट गया, यहां से नए न्यूट्रॉन निकले, इनके सामने फिर 3 नाभिक, और मैं ये मान के चल रहा हूं अब यूरेनियम 235 हमने अलग कर लिया तो ये सब किसके हैं, 235 के। अच्छा, आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि उनकी ऊर्जा कहाँ चली गई। वो जब इतनी ऊर्जा का गया था तो वे नए न्यूट्रॉन जो निकले उनकी ऊर्जा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों नहीं है। बच्चों, अंदर होते हैं अप्रत्यास्थ संघट, वितरण हो जाता है ऊर्जाओं का। ये नाभिक टूटेगा, ऊर्जा, जितनी ऊर्जा ये लेके गया था सारी ऊर्जा इन न्यूट्रॉनों को नहीं मिल पाएगी। तो मतलब जो नए न्यूट्रॉन निकलेंगे उनकी ऊर्जा उतनी नहीं होगी जितनी इस न्यूट्रॉन की थी, मतलब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां सुनो ध्यान से, ये जो न्यूट्रॉन हमने भेजा इसने यहां जाके इसका विखंडन कर लिया, और जो इससे नए न्यूट्रॉन निकले हुए आगे विखंडन करने के लिए जैसे ही चले तो हमें यह पता चला कि यार ये जो नए न्यूट्रॉन हैं, जो 3 नए न्यूट्रॉन निकले, इनकी ऊर्जा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा है। देखो है ना जब बात, जहां हमें नए न्यूट्रॉन 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के चाहिए थे यूरेनियम 238 में, वहां तो नहीं निकले, और यहां जब हम जरूरत है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, वहां निकल रहे हैं 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब पता ही नहीं क्या चल रहा है। हमने दिया बाहर से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो निकल रहे हैं कम ऊर्जा के, हमें चाहिए थे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन। हमने बाहर से दी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां हमें 0.025 के चाहिए, यहां निकल रहे हैं 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। मतलब यह भी इशारा है कि दिक्कतें पैदा हों। तो क्या ये 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट
का न्यूट्रॉन इस 235 का विखंडन नहीं करा पाएगा? बिल्कुल नहीं करा पाएगा भाई। क्यों नहीं करा पाएगा जी? ये इतनी तेजी से गुजरेगा, ये इस नाभिक के अंदर से होगा और बाहर निकल जाएगा, इसको पता भी नहीं चलेगा। मतलब इसको तोड़ नहीं पाएगा, इसके अंदर से निकल जाएगा। तो क्या करें? तो भाई इसकी ऊर्जा घटाओ, इसकी ऊर्जा, इन ये नए न्यूट्रॉनों की ऊर्जा घटा के कुछ ऐसी ऊर्जा करो जिससे इन्हें न्यूट्रॉन टूटे, तब तो श्रृंखला अभिक्रिया बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो कैसे बनाए भाई? अब तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉनों को कम किया जा सकता है, ज्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को कम किया जा सकता है। किसका यूज करके? मंदकों का। आपने केमिस्ट्री में नाम बहुत सुना होगा, अभिक्रियाओं को तेज या धीमा करने के लिए किसका यूज करते हैं? मंदकों का। तो हमने क्या किया, यहाँ कुछ मंदक यूज करेंगे, वो अलग बात है कि क्या, जैसे पानी यूज करेंगे, ग्रेफाइट यूज करेंगे। जब मैं आपको शायद परमाणु रिएक्टर पढ़ाऊंगा, परमाणु भट्टी, तब हम वहाँ उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी बस इतना समझना है कि अगर ये श्रृंखला अभिक्रिया आपको बना के रखनी है तो इन न्यूट्रॉनों की ऊर्जा कम करनी पड़ेगी, जिससे ही यहाँ का विखंडन कर सकें, तभी श्रृंखला अभिक्रिया बन पाएगी, आगे चल पाएगी। और ये काम हम कर सकते हैं किसका यूज करके? मंदकों का। तो ये थी कठिनाई पहली, और दूसरी मान लो 2। अभी और भी कठिनाई है, आगे चलते हैं। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी आपको। ये पहली कठिनाई में लिख लेना आप सब। क्या लिखेंगे कि भाई प्राकृतिक यूरेनियम है, जो उसमें यूरेनियम 238 की मात्रा ज्यादा है, 235 की कम है। 238 के नाभिकों को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा के न्यूट्रॉन चाहिए, दे देंगे, लेकिन आगे जो नए न्यूट्रॉन निकलेंगे उनकी ऊर्जा इतनी नहीं होगी और श्रृंखला अभिक्रिया रुक जाएगी। 235 को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा के न्यूट्रॉन चाहिए, लेकिन जो नए न्यूट्रॉन निकलेंगे उनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। इसको मैनेज हम कर सकते हैं मंदकों का यूज करके। बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की। दूसरी प्रॉब्लम क्या है बच्चों हमारे पास? दूसरी प्रॉब्लम ये है, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल मास। क्या बोलते हैं हिंदी में? इंग्लिश में लिख लो एक बार मेरे लिए, क्रिटिकल मास। और हिंदी में बोलते हैं बच्चों क्रांतिक द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? क्रांतिक द्रव्यमान। अब ये क्या है क्रांतिक द्रव्यमान? अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको यूरेनियम 235 का विखंडन कराना है तो जो नए न्यूट्रॉन निकले बहुत ज्यादा ऊर्जा के, उनको धीमा करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों ये न्यूट्रॉन जो है एकदम से धीमा नहीं हो पाएंगे। किताबों में लिखा हुआ है कि लगभग 10 सेंटीमीटर का आकार इनकी दूरी चाहिए इन्हें चलने के लिए, उसके बाद ये धीमा होंगे। मान लीजिए यहां से ही निकले तो इन्हें 10 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, तब जाके इनकी ऊर्जा कम होगी। मतलब मान लीजिए कि यहां विखंडन हुआ पदार्थ में इन नाभिकों का, और यहां से जो नए न्यूट्रॉन निकले, अगर उनको इतना ज्यादा स्थान ना मिले जिससे उनकी ऊर्जा कम हो पाए, तो वे पदार्थ से बाहर निकल जाएंगे विखंडन किए बिना ही। मान लीजिए, चलो किताब में लिखे हुए को सही मान लेते हैं, सही लिखा होगा कि ये 10 सेंटीमीटर दूरी चाहिए थी इसको अपनी ऊर्जा धीमी करने के लिए, कम करने के लिए, लेकिन ये है ही 5 सेंटीमीटर का। तो क्या ये न्यूट्रॉन विखंडन कर पाएंगे? ये तो नाभिकों के अंदर से निकल जाएंगे। तो ऐसा कम से कम आकार किसी भी पदार्थ का जो श्रृंखला अभिक्रिया को बनाने के लिए आवश्यक होता है, उसको बोलते हैं क्रांतिक आकार, और उस पदार्थ के द्रव्यमान को बोलते हैं बच्चों क्रांतिक द्रव्यमान। तो मैं यहां लिख देता हूं परिभाषा, किसी विखंडनीय पदार्थ का, विखंडनीय मतलब जिसका विखंडन हो सकता हो, यहां लिख लेना, किसी विखंडनीय पदार्थ का वह न्यूनतम आकार, वह न्यूनतम आकार जो श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। सबसे कम आकार, उससे ज्यादा होगा तो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, श्रृंखला अभिक्रिया चल ही रही है। आवश्यक होता है, क्रांतिक आकार कहलाता है, क्रांतिक आकार कहलाता है।
और ऐसे ही जब मैं क्रांतिक द्रव्यमान की परिभाषा लिखूंगा तो लिखेंगे किसी पदार्थ का वह न्यूनतम द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। बस आकार की जगह आपको क्या करना है, द्रव्यमान। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पढ़ा है श्रृंखला अभिक्रिया की नियंत्रित व अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं और उनमें आने वाली कठिनाइयों के बारे में। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय परमाणु भट्टी, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा हम इस उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को अच्छे काम के लिए यूज कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा इतनी भयानक है बच्चों कि हम उससे कोई काम ही नहीं कर सकते, वो तो हमें मार देगी, विनाश कर देगी भाई हमारे समाज का। इसलिए नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया ही हमारे लिए फायदेमंद है। उसी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और खुश रहें। धन्यवाद।